बुलाया, अल्लामा साहब ने कहा, जब कहा तो 2 साल पहले फोन कराया, अल्लामा साहब को भी कराया, और जब फोन किया तो सज्जादा नशीन दरगाह हशमतिया जरताब मियां को किया। उन्होंने कहा कि यह मामला मेरा नहीं है, उन लोगों का मामला है, मेरा मामला नहीं है। फोन कराया, उनसे कहा, बुरहान रजा हशमती सरजमीने पीलीभीत से ये ऐलान कर रहा है कि जो भी गुस्ताखे मजहरे आला हजरत को, गुस्ताखे हुजूर रिहान मिल्लत को, गुस्ताखे हुजूर अमीन मिल्लत को, गुस्ताखे खानवादा कछाछा को और बरेली से पीलीभीत को दूर करवाने वाले को, पीलीभीत को जो आज बरेली से दूर करना चाहता है, जिसने महाराणा को बरेली से दूर करवाया, कछौछा को बरेली से दूर करवाया और अशरफिया को बरेली से दूर करवाया, ऐसे गुस्ताख के ऊपर जो भी दीवाना जूता मारेगा, बुरहान रजा हशमती उस जूते को आला हजरत की निस्बत से 25,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। हम लावारिस नहीं है। ये मुबारक जलसा हो रहा है, सुन्नियों का जमा हो रहा है। जब ये बुलाने की बात आई तो क्या कहा कि भीड़ तो रामदेव के जलसे में भी होती है। किससे तशबीह दी? रजा के गुलामों को, ताज शरिया के चाहने वालों को, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों को किससे तशबीह दी तूने? है कि भीड़ तो वहां भी होती है। और इनके मजमे को बाबा रामदेव से तशबीह दे दो तो आपने हरी और लाल मिर्चें देखी, लेकिन उस कुत्ते ने, बल्कि मैं कहता हूं कुत्ते के साथ भी अदब से पेश आओ अगर किसी आशिक की गली का। उस कुत्ते से बदतर ने कहा कि दरगाहों पे जाओ तो माज़अल्लाह ऐसा ना हो कि मंदिर और गुरुद्वारे याद आने लगे। कई लोग ऐसा ना कहने लगे माज़अल्लाह। इनके किराए के टट्टुओं को, दलालों के भीड़ को अगर तशबीह दे दो तो मिर्चे, और वो महबूबे इलाही, वो निजामुद्दीन औलिया, वो मेरा ख्वाजा, वो मेरा दाता, वो मेरा आका। मैंने बंबई में कम से कम 15 साल पहले कहा था, अरे मौलवियों तुम्हारी तकरीरें एक तरफ निगाह ख्वाजा है। एक इबारत के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें नामे नामी नहीं है, लेकिन ना उन्होंने तौहीन कर दी, सरकार की तौहीन करी और सरकार का गुस्ताख है। लेकिन एक दिन की, आधे दिन की दारुल इफ्ता से तुम्हें दिया नहीं गया फतवा कुफ्र का, तब आया गुमराह। अरे जो गुस्ताखे रसूल है, अदना गुस्ताख है, वो काफिर है। हर काफिर गुस्ताख नहीं है, लेकिन हर गुस्ताख काफिर है। तुम्हारे नया दीन कहा कोई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो गुस्ताख है वो तुम्हारे दीन में मुसलमान है। मसला के आला हजरत ये नहीं है। जिस आला हजरत का दीन यह है कि अदना गुस्ताख है तो वो काफिर है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो कह के दिखाओ मौलाना तकफीर को तुम काफिर नहीं कह सकते, हरगिज नहीं कह सकते। अभी आए थे वो कुर्ला में हिम्मत वाले, मैंने कहा सुनो, तुम हिम्मत से काम लेते हो, रजा वाला रजा के फैजान से काम लेता है, की बात करते हो। अरे इतनी खबर नहीं, कहते हो हिम्मत है तो तकफीर को काफिर कहो। इसका कुश्ती का मैदान समझा है? मियाँ जी अभी आपको कुछ खबर नहीं है कि तकफीर कलामी और तकफीर फिक़ही किसे कहते हैं। जरा जाके किताबें पढ़ लो। ये हिम्मत से नहीं काम लिया जाता है, जिसे शरीयत का उसूल, शरीयत मुस्तफा इस्लाम से खारिज करती है, उसे इस्लाम से खारिज किया जाता है। तुम हिम्मत से काम की बात कर
हम जानते हैं। जुजी तौर पर नागपुर में लगता है हिम्मत से काम किया गया है। न उगले चैन है न निकले चैन है। दोबारा खबर लो, आओ मैदान में आओ, आए हैं तुम्हारे गांव में, तेरी बस्ती में, निकल बाहर। बिलों में चुपे हैं, कोने कोने में चूहे। शेर बनते हो शेर, तुम शेर नहीं चूहे हो चूहे। आओ चूहों निकल के आओ अपने बिलों से, आओ। आए हैं रजा के शेर, आए हैं रजा के शेर तुम्हें धूल चटाने। ये उलमाए किराम की जमात आई है तुम्हें बताने। और सुन, बार एक दौर था कि लव लेटर आते थे, लेकिन अब तो सोशल मीडिया से काम चल जाता है। अब तो लेटर की आदत छोड़ दो बेटा। और हमसे कहते हो बिल में, वो तो घोसी का था जो हमने घुसल दिया। लेकिन तुम कौन से बिल में गए कि घर वाले की खबर नहीं ले पाए? अरे वो घोसी का था, रजा की मार से गूंगा बहरा अपाहिज हो गया। जरा एक मुनाजरा उनसे भी कर लो जिन्होंने पूरी तारीख बताई है आपकी। साहिबे सज्जादे आस्ताने आलिया, इतनी मोहब्बत है दरिया समंदर से, तो एक मुनाजरा एक उनसे भी दीवाना कर ले। और बचो तो एक मुनाजरा दूसरे वालों से कर लो। बिल्कुल साफ सूंघ गया, काटो तो खून नहीं। हालांकि आज वो शराबी मुतालबा जरूरी है, बल्कि फरमाया ऐसे मकाम पे खामोशी, इसका मतलब कहीं काला है कि काली है। हाँ, 55 किलोमीटर की बात करते हो, हम इन बातों के ना आदी हैं, न ये कहते थे न कहते हैं, लेकिन जब छेड़ो तो छोड़ते भी नहीं, ना ये हम डायलॉग बाजी करते हैं। अल्लाह बचाए। हाँ, नबी और उनके प्यारों के गद्दारों को उधेड़ते थे, उधेड़ते हैं, उधेड़ते रहेंगे। और जो उनका साथ देगा उनको भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो हशमती का है, रजवी का है, कहीं का हो। लेकिन साहब जिन्होंने बताइए मुझे, मैं तो सोचता हूं कि आला सरकारी करामतों में कितनी बड़ी करामत कि मेरे सरकार लौह महफूज देख रहे थे किस जमाने में बेचारा और बेबस का कैसा तफसीली और सरकार ने इल्मी जवाब दे दिया। मेरे आका देख रहे थे कि जब कोई नहीं मिलेगा बज़ाहिर तो ये फतवा हम किया जाएगा। अब इसके बाद भी अगर ना मानो तो तुम जानो बर्बाद तो हो चुके हो। क्योंकि इसी किताब में मैं दिखा दूं, अभी बात कर रहा था, उस जमाने के एक मौलवी ने कहा कि साहब मिलाद शरीफ औलिया किराम की होती थी, उस पर तहकीक की बात करी, मफहूम कौल मुबारका। फरमाया माज अल्लाह वो लोग हलाक कर दिए गए। मिलाद सरकार पे कलाम और तहकीक की बात की, हलाक कर दिए गए। बेटा हमसे लेटरबाजी कर रहे हो, जरा अब्बा जी से कहना कि हम तो मैदान में बोल रहे हैं, ड्राइंग रूम में नहीं, फोन पे बात कर रहे हैं। ज्यादा दम है और कलेजा है तो जितनी बातें मैंने तुम्हारे फतवानुमा से दिखाई, एक भी आला हज़रत किताब में मिनवान साबित कर दो तो मैदान में 25 लाख का इनाम दूंगा। रुजू कर ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। समझे? हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं। मैं समझता हूं ख्वाजा की करामत है, 2-4 साल में हक वालों ने जितने दलाइल के अंबार लगा दिए, मुफ्तियों की भी आंखें फट गई हैं। चित पड़े हैं आईसीयू में। हाँ, वो भी अत्तार का आईसीयू अलग है। हाँ, और वहां डॉक्टर दिया है। हाँ, अब बाकी कौन कौन एम्प्लॉइज है तुम जानते हो। हाँ, फाउंडर कौन है वो भी तुम्हें पता है। सारी चीजें हैं। अल्लाह ताला अमराज रूहानी जिस्मानी से महफूज रखे। तो बहरहाल मुझे बताइए, दलाइल और बराहीन जितने अंबार लग गए, सरकार क्या फरमाते हैं? अरे जाहिलों को इतना ना पता हो कि मुनाजरे की डेफिनेशन और तारीफ क्या है। तवज्जुहुल मुतखासिबैन फी निस्बत बैन शैअन। तवज्जो मुझे बताइए, तहरीरी मुनाजरा तकरीरी से भी ज्यादा कवि और तहकीकी होता है। ये उसूली बात है, गलत तो नहीं कह रहा हूं। मुझे बताइए, किताबें छप गई,
ये आ गई। एक भी रसलिया दिखी आपको? पूरी जुर्रियत ने मिलके कुछ औराक काले किए थे कि अबुल फतह की मान ने फिर उनको उठने के काबिल नहीं रखा। अब बाकी रही इसकी बात।